जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए त्रिनेत्र विधान गुरुमुखी विद्या लेकर आया हूँ। हालांकि यह विद्या मैं आप लोगों को पहले बताया था, लेकिन आप लोगों को फिर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे ऐसे बहुत से शिष्य हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर रहे थे कि उन्होंने जिस हिसाब से जो कि प्रक्रिया देग विद्या की बता रहे हैं, हालांकि उन लोगों को मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखो, देग विद्या जो त्रिनेत्र की जो त्रिकालदर्शी विद्या होती है, वो कोई हलवा नहीं है कि उसको तुरंत 2 मिनट में बनाओगे और 2 मिनट के अंदर में जो कि आप खा लोगे, या मैगी थोड़ी है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी देखोगे जितने भी नए नए अभी जो कि तांत्रिक निकल रहे हैं, नए नए जो साधक अभी निकल रहे हैं, देखोगे कि उनकी दिग विद्या बहुत ही तीव्र गति से चलती है और कुछ समय बाद देखोगे वह समाप्त हो जाएगा। हालांकि मैं यह भी आप लोगों को मैं बताया था, ठीक है। कुछ लोग अपने कुल देवी देवता के द्वारा जो कि अपनी दिग विद्या को जो कि उत्तेजित करते हैं, ठीक है, जागृति पैदा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि समझ लो कि अपने जो पितृ होते हैं, पितृ के द्वारा जो कि अपनी देग विद्या को जो कि जागृति करते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात जरूर ध्यान में आना चाहिए कि जब आप अपने घर के कुल देवी और देवता से जब अपनी देग विद्या की जागृति अपनाते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो देग विद्या है वह समाप्त तो होना ही होना है। किसी भी कंडीशन में वह आपकी देग विद्या थर्ड नेत्र त्रिकालदर्शी वो समाप्त हो जाएगी। मैं हर किसी साधक के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जितने लोग जो कि अभी संपर्क किए हैं वो घर के कुल देवी और देवताओं के द्वारा देग विद्या की विधान जो कि जागृति कर कर लोगों का जन कल्याण कर रहे थे, जिसकी वजह से कि वह जागृति समाप्त हो जाती है। कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं पूजा पाठ के विधान के दौरान कि आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते हो। केवल एक गुरु ही एक ऐसा है कि जो कि आपको सही तरीके से मार्गदर्शन कराकर, सही विधान कराकर, सही प्रक्रिया कराकर, सही क्रियाओं के माध्यम से आपकी जो चेतना है, आपकी जो जागृति है, जो आपकी 7 चक्र हैं, उसको जो कि जागृति कराया जाता है, उसमें शक्तियाँ भरी जाती है। शक्तियाँ भरने के बाद फिर आपका त्रिकालदर्शी त्रिनेत्र खोला जाता है, जिसके वजह से कि आप भूत भविष्य वर्तमान देख सकें। अभी जो जितने भी साधक हैं वह कोई मंत्रों का जप कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन नहीं, अगर आपको त्रिकालदर्शी बनना है, सबसे हार्ड बनना है, तो आपको सबसे पहले ज़्यादातर कुछ करना नहीं होता है। पहले आप अभी आपकी वीडियो में दिखाई दे रहा है एक फ़ोटो लगा हुआ है, जो कि समझ लो इस प्रकार से आपको बैठकर रोज़ सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जप करना है, या तो ओम का जप करना है, ठीक है। लंबे सांसों में लेना है। जब आप लंबे सांसों में लेते हैं कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि आप पहले 10 मिनट करो, फिर 20 मिनट करो, फिर 30 मिनट करो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्रम बाई क्रम जब आप बढ़ाते जाते हो, जो कि समझ लो, और जब आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठने का जब आप लोग को आदत हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, आपका कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी साधक हो, उसकी जो देग विद्या होती है, जो त्रिकालदर्शी होता है, वो कोई भी तांत्रिक ना तो छीन सकता है और ना तो समाप्त कर सकता है। क्योंकि ना तो ये आप किसी मंत्रों के द्वारा सिद्ध किए हो, एक ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं उससे आप सिद्ध कर रहे हो, उसके द्वारा जो कि आप त्रिकालदर्शी बनना चाहते हो, तो मात्र सिर्फ एक ही है, यह ओम है, जो कि शिव के मुख से द्वारा निकला हुआ है। तो आप इसी आसन के द्वारा आप बैठिए, बैठने के बाद खुद को संभालिए, ठीक है। और देखो, और जो लोग जो साधक सोच रहे हैं कि हमें तुरंत प्राप्त हो जाए, ज़्यादा हमको मेहनत ना करना पड़े, कुछ समय में हमको प्राप्त हो जाए, उनके लिए तो तंत्र क्षेत्र है ही नहीं। क्योंकि जिसके पास सहनशीलता नहीं है, जिसके पास साहस नहीं है, धैर्य नहीं है, वो तंत्र क्षेत्र में ना आए तो ठीक है।
क्योंकि देग विद्या की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही लंबी होती है और बहुत उसमें समय लगता है। आप तुरंत सोचोगे कि अभी हम तंत्र में पैदा हुए हैं और तंत्र में पैदा हुए हैं तो तुरंत हमको देग विद्या तुरंत एक दिन के अंदर में खुलकर मिल जाए तो ठीक है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, चिकनी चिपड़ी बातें जो बोलने वाले होते हैं वो आपको सिर्फ मन को खुश करने के लिए आपको सिर्फ बोल देते हैं। आप कहिए कि आपको सच में दिग विद्या दिला दे, सच में त्रिनेत्र आपको त्रिकालदर्शी बना दे, तो ऐसा कभी जीवन में ना हुआ है और ना कभी होगा। तो आप लोग हम मेरी बातों को समझ रहे हैं। आप लोग सिर्फ ओम का जप करिए और जिन भी साधक का अभी आधा अधूरा बचा हुआ है वो सच में उसका भविष्य में उसको दिखाई देता था, सच में वो किसी दूसरे के बारे में बता पाता था, दूसरों की समस्याओं को समझ सकता था। अगर उनकी देग विद्या अगर समाप्त हो चुकी है तो वो तुरंत संपर्क करें और संपर्क करके अपना देग विद्या जरूर खुलवाएं। और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि जिसकी मैं देग विद्या खोल देता हूँ और कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई सोखा, कोई मौलवी, चाहे मटिहानी पुजारी हो, चाहे भगत हो, चाहे कोई भी हो, किसी के गांड में गूदा नहीं है कि आपके तंत्र जो देग विद्या होती है, जो त्रिकालदर्शी है, उसको बांध सके। आप हजारों के बीच में जब चैलेंज कर आओगे, लेकिन कहोगे कोई आपका देग विद्या अगर बंदिश कर दे, आपकी देग विद्या को छीन ले, आपकी विद्या को किसी भी प्रकार से नष्ट कर दे, तो कभी जीवन में नहीं होगा। क्योंकि अभी जितने लोगों का मैं देग विद्या खोला हूँ, जितने लोगों का मैं देग विद्या पर उनकी जो की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है वो मैं करवाया हूँ, आज तक कभी ना तो कोई बंदिश कर पाया है और ना तो कोई बंदिश कर पाएगा। क्योंकि वह विधान एक ही तरीके से किया जाता है कि जो कि हर कोई नहीं कर सकता है, और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन वह देग विद्या की प्रक्रिया होती है। और साधनाओं के क्षेत्र में जितने भी हैं हमारे दर्शक हो, हमारे साधक हो, अगर सच में वो तंत्र के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप लोग शॉर्ट वीडियो से कुछ नहीं मिलने वाला है, और शॉर्ट वीडियो से ना तो कोई बहुत बड़ा तांत्रिक बन पाएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं समझोगे, तब तक आप सिर्फ भटकते रह जाएंगे और किसी भी प्रकार का तंत्र आप नहीं सीख पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम 1 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो हमको पूरी तरीके से नॉलेज हो जाएगा। नहीं, आपको कम से कम नहीं तो जितना वीडियो आपको बनाकर दिया जा रहा है, आप पहले उसको ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार जो कि ध्यान से समझिए कि क्या बताया जा रहा है। कोई गाजर का हलवा नहीं है कि आपको 2 मिनट में बनकर जो कि तैयार हो गया। नहीं, ये आपकी जीवन है। आप मंत्रों को रात भर जपते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठकर अपनी एनर्जी गंवाते हैं, तब जाकर आपका बहुत ही अच्छे तरीके से जो कि तंत्र में रुचि लगती है, तब आप एक अच्छे तांत्रिक बनने की इच्छुक रखते हैं। वरना आप भटकिए। और जो भी साधक सिद्धि, साधना, ट्रांसफर लेना चाहता है, सीखना चाहता है, तंत्र कार्ड करवाना चाहता है, वशीकरण करवाना चाहता है, घर बंदिश करवाना चाहता है, वो जल्द से जल्द संपर्क करे और उनको अच्छे से तंत्र विद्या सिखाया जाएगा। चलिए फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।